हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे दोस्तों आवृत्त बीजियों की वर्गीकी की। देखिए ये जीव विज्ञान का पार्ट 8 है और आवृत्त बीजियों की वर्गीकी का ये पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2। ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। भले ही आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की, जहां पर भी साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वहां इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका हम पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। यदि आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों केसर में। किसमें? केसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो सही आंसर है शुष्क प्रकंद से। किससे? शुष्क प्रकंद से। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो इसका सही आंसर है ट्रिटिकेल। ठीक है, ट्रिटिकेल ये एक मानव निर्मित धान्य है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और इसका सही आंसर है आंवला। ध्यान रखिएगा, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो आंसर है इसका निकोटीन। ध्यान रखिएगा, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा गया है उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर है राउबुल्फिया जाति से। किससे? राउबुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो इसका सही आंसर है चावल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन पूछा गया है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो सही आंसर है इसका प्रोटीन का। ठीक है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीपीएससी 1995 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो सही आंसर है सोयाबीन। क्वेश्चन पूछा गया है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सही आंसर है सोयाबीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर है कपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस में पूछा गया है और कभी कभी तो केवल इतना ही पूछ लेता है कि सिनकोना की छाल से औषधि बनाई जाती है किसके उपचार के लिए? तो यहाँ लिखा हुआ मलेरिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसने कहा है कि जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। तो सही आंसर है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका आंसर? क्लोरोक्विन। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? IAS 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है?
तो सही आंसर है दोस्तों मटर। ठीक है, मटर एक ऐसा फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। अगला क्वेश्चन है, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा भी कह सकता है एग्जाम में, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है दालचीनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दालचीनी की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। ठीक है, देखिए पूछा गया है सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। आरआरबी स्टेशन मास्टर यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी एएसएम, जगह नहीं है वरना यहाँ पर और भी लिख सकते थे, क्योंकि ये ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में और एसएससी के एग्जाम में भी। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीड़ से। ठीक है, चीड़ का वृक्ष होता है, चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में ये 2 बार पूछा गया है और बार बार ये रेलवे के एग्जाम में भी रिपीट होता रहता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो सही आंसर है फूल की कली से। ठीक है, फूल की कली से। अगला क्वेश्चन है, हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तने तथा नर पुष्करम के निस्त्राव से। ठीक है, तने तथा नर पुष्करम के निस्त्राव से। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। आरआरबी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए बांस को रखा जाता है घास में। क्वेश्चन इस प्रकार भी कहता है, छोटा सा शब्द लिख के देता है एग्जाम में कि बांस क्या है, इतना लिखता है बांस क्या है, वृक्ष, घास, झाड़, अपतरण। ठीक है, बांस क्या है, तो बांस ये घास है। ठीक है, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है, घास में। अगला क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होता है। क्वेश्चन है आपका, धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो सही आंसर है पत्ते और सूखे फल। ठीक है, धनिया में उपयोगी अंश होता है क्या, पत्ते और सूखे फल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार, तीनों ही 49, 50, 51, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। 50 का आंसर है आपका सी, जेट्रोफा से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, जेट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो इसका सही आंसर है आंवला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों ही क्वेश्चन एसएससी में रिपीट हैं ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, आंवला। ब्रायोफाइट को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका एक लाइकेन से। ठीक है, एक लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, एसएससी में ये क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो ये है चावल। ठीक है, चावल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, फलीदार पादप की जड़ों में से उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, तो ये होते हैं सहजीवी। ठीक है, सहजीवी। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो इनका नाम है विट टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए
पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? क्वेश्चन है चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? देखिए एनडीए की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसको माना जाता है आंशिक मूल परजीवी। ठीक है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। अगला क्वेश्चन है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाते हैं। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं। तो इनको बोलते हैं दोस्तों उभय लिंगाश्री। उभय लिंगाश्रयी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होने के कारण होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होने का कारण होता है। तो ये होता है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर हरा रंग नहीं दिया गया, हरे की बात ही नहीं है। हरे की बात जब होगी जब हम प्रकाश संश्लेषण की बातें करेंगे। यहाँ पे है पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग का कारण क्या है? तो यह है कैरोटीनॉइड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं। तो सही आंसर है 3 पादप परिवारों से। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण के कैरोलस लीनियस प्रणाली है। क्वेश्चन है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो सही आंसर इसका द्विपद। ठीक है, इन्होंने द्विपद प्रणाली बताई दोस्तों कैरोलस लीनियस ने। तो क्वेश्चन बनाया है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो यह है द्विपद। सारे ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट थे। पहले आपके क्वेश्चन उस प्रकार से रखे गए कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और लास्ट में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन थे लगभग 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।